हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका 1000 जीके जीएस की सीरीज का क्वेश्चन पार्ट 2 हम करने वाले हैं। दोस्तों, इसका पार्ट 1 कल हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसके अंतर्गत कराए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में करा रहे हैं। पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने एनवीएस की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। कल हमने इसमें पार्ट फर्स्ट किया था, जिसके तहत हम लगभग 300 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज की इस वीडियो में भी हम लगभग 300 400 या 500 तक अगर क्वेश्चन जितने हो जाएंगे उतने हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। टोटल 1000 प्लस ये क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एनवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको वीडियो दिख जाएगा। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम जो भी पीडीएफ वगैरह डालते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ ये हमारा इंस्टा आईडी है, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। दोस्तों देखिए, इससे पहले मैं टॉप 300 कंप्यूटर जीके का एक ही वीडियो में बना दिया है, जो कि एनवीएस के लिए रामबाण होने वाला है दोस्तों। अगर वो नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और इसके अलावा आज दोपहर में ही मैंने एनवीएस के लिए ब्रह्मास्त्र एक और टॉप 300 कंप्यूटर जीके का वीडियो बनाया था, वो भी नहीं देखा है तो जाइए देखिए। अगर आप लोग ये दोनों वीडियो देखकर चले जाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से आपको 50 से 60 क्वेश्चन ओवरऑल मैं पोस्ट को मिलाकर बोल रहा हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चन इन दोनों ही वीडियो से आपको देखने वाले हैं। ठीक है, जो जाइए डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल पर एनवीएस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एनवीएस की 12 पार्ट कंप्यूटर टॉप 50 कंप्यूटर जीके का और प्लस थ्योरी सेक्शन के टॉप 12 पार्ट हम डाल चुके हैं। टोटल 20 पार्ट आएंगे, अभी 8 पार्ट और आने वाले हैं। इसका आपको 13वें नंबर का पार्ट आज शाम को देखने को मिल जाएगा, इसके 2 से 3 घंटे बाद इस वीडियो के। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके अलावा लास्ट 10 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ये भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है, कल आपका जो है एनवीएस ऑल कैटेगरी का मैं सेफ स्कोर बता दूंगा। जो भी आपका 8 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है कि सेफ स्कोर इतना हो सकता है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, इतने सारे मैं अपडेट लाने वाला हूँ, और अगर कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ये हमारी एनवीएस की प्लेलिस्ट है, जो भी अपडेट देता हूँ वो यहीं पे आती है, तो प्लीज़ इसको आप शेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो हमारा जीके का पार्ट 2 है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। अगर आप टेक्स्ट बुक के पास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें आपको 12 मंथ का जो पास है वो 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, प्लस आप एक महिंद्रा थार भी जीत सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो जाइए इसे अवेल कर लीजिए। और अगर आपको ये परचेस करना है तो आप हमारा कूपन कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा परचेस करने पर। ठीक है, हमारा कूपन कोड ये है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या मिलता है। 480 से ज़्यादा एग्जाम मिलते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक मिलते हैं, 9,000 से पीवाईक्यू मिलते हैं। इसमें आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी सारी पोस्ट के लिए जो है इसमें दोस्तों आपके एग्जाम दिए गए हैं। ठीक है, इतने सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और इतनी सारी जो है एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के एग्जाम इसमें कवर हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये परचेस करना है तो जाइए चैनल पर, आपको जो है डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब इतना ही समय बचा है कि आप उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट ही आपको बताएंगे कि अभी आपके नंबर कितने आ रहे हैं और एग्जाम में कितने आएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कूपन कोड है। जब आप इसे डालेंगे तो 399 है, जैसे ही डालेंगे तो 349 का यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए और अवेल कर लीजिए, काफ़ी अच्छा ऑफर इस पर चल रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कल हम इसमें 300 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 301 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, हमारा 301वां नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो सूर्य की जो हमारी किरणें आती हैं पृथ्वी पर, वो किस विधि के द्वारा आती हैं? तो उसको हम बोलते हैं विकिरण विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? यानी कि जो डी हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, वो किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल। चलिए अगला है, ध्वनि की तीव्रता की गति किस में मापते हैं? तो ध्वनि की जो तीव्रता है ये मापते हैं आप डेसिबल में। चलिए अगला है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो आपका जो मधुमक्खी पालन है ये कहलाता है आपका एपीकल्चर। जो मधुमक्खी पालन है उसे बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है, चलिए अगला है,
किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा, होम पेज कहा जाता है। हम कंप्यूटर में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आप गाड़ियों में, जो आपकी गाड़ी होती है उसमें साइड मिरर लगा होता है, उसमें आप पीछे का दृश्य देखते हैं तो किस दर्पण का यूज़ होता है? तो उसमें जो दोस्तों आपका दर्पण होता है वो होता है उत्तल। वहीं आप अगर दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, शेविंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा होता है? तो उसमें दोस्तों यूज़ होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए अगला देखिए दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? ठीक है, हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमती है हमारी पृथ्वी। वहीं कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा पर घूमता है? तो वो है आपका शुक्र। और शुक्र जो है आपकी पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, ठीक है, इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो आपकी हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक है। इसके अलावा दो गैसें होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन प्लस एक होती है आपकी हीलियम, ठीक है, दो गैसें होती है सूरज के अंदर। चलिए अगला है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो अभी मैंने बताया शुक्र जो है आपका सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी के नजदीक है और पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो आपकी जो सौरमंडल की आयु है ये है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो जो आपका हेली पुच्छल तारा था ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, ठीक है, हेली पुच्छल तारा। चलिए, जिसे हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। अगला है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगते हैं 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है। चलिए अगला है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है ये 14 मई 1974 को किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। और इसका जो इसके जो डायरेक्टर थे वो थे प्रोफेसर सेठरर, प्रोफेसर सेठरर डायरेक्टर थे। और इसका कोड था बुद्ध मुस्कुराए। क्या था? बुद्ध मुस्कुराए इसका कोड था, ठीक है। चलिए अगला था, अगर आपसे पूछ ले दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 11 से 13 मई 1998 को। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। और इसका जो कोड था वो था बुद्ध फिर मुस्कुराए, ठीक है। चलिए अगला है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं हम हार्डवेयर, और जिसे नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्कृष्ट कह लो या नोवल गैस कह लो, ठीक है, उत्कृष्ट का मतलब होता है नोवल, ठीक है। तो कौन सी गैस है वो है आपकी रेडॉन। चलिए अगला है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो बालू है इसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। यह आपसे पूछ लेगा, बताइए थोरियम का अयस्क कौन सा है? तो मोनाजाइट जो है हो जाएगा। चलिए अगला है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका जो शरीर होता है इसकी जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है आपकी थायराइड। चलिए अगला है दोस्तों, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो जो व्हेल मछली होती है ये आपका संसार का विशालतम स्तनधारी जीव होता है, ठीक है, जिसे हम मैमल्स बोलते हैं, मैमल्स। चलिए अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपका लैंड स्टीनर जो है इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला है दोस्तों, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो जो दोस्तों आपका एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है ये आपका है बॉक्साइट। दोस्तों इस वीडियो को आपका इसका जो वीडियो है आपको इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको ये वीडियो ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। अगर आप इसे 2 से 3 बार अच्छे से देख के चले जाते हैं जो भी 1000 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्जाम में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह है बॉक्साइट, ठीक है। अगला है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला आर्टिफिशियल उपग्रह जो था वो था आपका स्पुतनिक 1, और ये किसका था? ये था आपका रशिया का, ठीक है, तो रशिया का था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जो आपका डायनामो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो मैंने बताया था जो अस्थायी होती है वो होती है रैम, और जो स्थायी होती है वो होती है आपकी रोम। ये तो आपको रट ही गया होगा कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों,
रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है ये मापी जाती है रिक्टर पैमाने की। इसकी जो रिक्टर पैमाना है ये रिक्टर स्केल से नापा जाता है। किससे? रिक्टर स्केल से। और इसकी खोज की थी चार्ल्स रिक्टर के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स रिक्टर के द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। मैं इसकी आपको डिटेल्ड नहीं देता, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन में दे देता हूँ जिसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मैं डिटेल दे रहे बेटा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और हमारे पास अब टाइम कम बचा है। इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर बता देता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो आपकी जो पृथ्वी होती है उस पर एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगला है दोस्तों, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? संध्या का तारा कहते हैं। तो जो शुक्र है इसे संध्या का तारा कहते हैं, सुबह का तारा भी हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, सुबह और सांझ का तारा। चलिए अगला है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए अगला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये बनता है आपका जिप्सम से। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे जो है ये भोजन बनाते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से जो क्रीम है ये अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं वो या बनाते हैं वो है अपकेंद्रीय बल। चलिए अगला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो आरबीआई है इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना की बात करें, आपसे पूछ लेता है डेट सहित, तो 1 अप्रैल 1934 को 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट कौन सा लगता है? तो एक्ट लगता है आपका 1934 वाला। ठीक है, चलिए, और इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई में। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है अध्यक्ष है 25वें नंबर के। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें जो है आपका भारत रत्न भी मिल चुका है, और ये पहले विदेशी नागरिक थे, इन्हें भारत रत्न मिला था। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। चलिए अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सन 1950 में। चलिए, और ये जो थे, ये जो हमारी संविधान सभा थी उसके पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो ये था नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह जो था वो भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर ले गया था। अगला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपकी अरावली पर्वतमाला, जो कि दिल्ली राजस्थान के क्षेत्र में फैली हुई है। ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है, इसे हम अपभ्रंश भी बोलते हैं, अपभ्रंश पर्वतमाला। ठीक है, अपभ्रंश। चलिए अगला है दोस्तों, भारत में धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का जो लगभग 71% है वो जल है, यानी कि जो पूरी पृथ्वी है इसके 71% भाग पर क्या है? पानी है। शेष 29% भाग पर ही जो है मतलब क्षेत्र वगैरह जैसे घास के मैदान वगैरह ही है, बाकी 71% पर क्या है? जल ही जल है, समुद्र है। ठीक है, अगला है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये लगती है आपकी बांग्लादेश से। जब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का पहला पार्ट कराया था तो उसमें डिटेल से बताया था, और जो लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो हमारा बृहस्पति है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो आपकी कोसी नदी है इसे दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो गैस होती है एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे आप जो है घर में जब सिलेंडर होता है उसमें यूज़ की जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, और ये एक
रंगहीन और गंधहीन होती है, ना तो इसमें रंग होता है ना गंध होती है। बट क्योंकि ये एक ज्वलनशील गैस है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये गैस का रिसाव हो रहा है, तो इसमें गंधयुक्त एक पदार्थ मिलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन उसे हम बोलते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है सबसे अधिक। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। और इसे बनवाया किसने था, नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव जो प्रथम थे इन्होंने इसे बनवाया था। और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत ने इसे आज़ादी दिलाई थी। अगला है, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। कंप्यूटर में 1 किलोबाइट कितनी बाइट के बराबर होता है, तो मैंने बताया था 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कल मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था लाहौर में, जिसमें जो है पूर्ण स्वराज, ध्यान रखना पूर्ण स्वराज काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बताइए कांग्रेस का 1929 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका उद्देश्य क्या था, तो पूर्ण स्वराज की मांग इसके तहत रखी गई थी। चलिए अगला है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। अगला है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब उठाई थी, तो जो मुस्लिम लीग थी इसने भारत विभाजन की जो मांग है ये सन 1940 में उठाई थी। अगला है दोस्तों, कॉमनवील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉमनवील जो पत्रिका है ये किसकी है, तो ये है एनी बिसेंट की, जो हमारा जो कि दोस्तों हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि एक विदेशी थी। अगर भारतीय पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। मैंने आपको बताया था। ठीक है, और सरोजिनी नायडू के रिगार्डिंग मैंने कल बहुत सारे फैक्ट बताए थे, क्योंकि इनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मैंने कल ही बताया था कि जो अमर्त्य सेन है इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था। और किस क्षेत्र के लिए, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। चलिए अगला है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। और इस समय जो आपके वो था वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वो हो जाएगा आपका डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जिसने 1854 में रेल भी चलाई थी। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है, तो सन 1858 में जो लॉर्ड कैनिंग था इसने आयोजित एक दरबार आयोजन किया गया था, उसमें भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी, तो ये था आपका इलाहाबाद आयोजित। ठीक है, इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली के साथ जो सबसे पहले सहायक संधि की थी ये की थी हैदराबाद के निज़ामों ने। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछ ले कि सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी, मतलब किसके द्वारा इसे अपनाया गया था, तो ये था, तो वो था दोस्तों डुप्ले। कौन था, डुप्ले के द्वारा सहायक संधि को स्टार्ट किया गया था। बट इसे सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया, तो वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ध्यान रखना, स्टार्ट की थी डुप्ले ने और सर्वाधिक प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपकी जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गौंड। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अभी मैंने बताया था जो एनी बिसेंट थी ये भारत की
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने कॉमन भीम पत्रिका का प्रकाशन किया था। चलिए, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह, जिन्होंने आपका जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। चलिए, अगला है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये काफ़ी दोस्तों फेमस योजना है, जो है माउंट बेटन योजना या 3 जून योजना। ठीक है, 3 जून योजना या माउंट बेटन योजना, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। चलिए, अगला है दोस्तों, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, जनरल जो डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड, कल मैंने बताया था कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्या की गई थी जनरल डायर के द्वारा। फिर इसकी जो हत्या की थी लंदन में जाकर, वो किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। आपने अभी एक मूवी आई थी सरदार ऊधम सिंह, वो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि सरदार ऊधम सिंह ने वो एक म्यूजियम था ना लंदन में जाकर, उसमें गोली मारी थी भरी सभा में इसको। ठीक है, चलिए, अगला है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो बंगाल का विभाजन है सन 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों ये संख्या यहाँ पर गलत है। ठीक है, अब हो गए हैं 25। ठीक है, एक बन गया है नया। नया कौन सा बना है? तो वो बना है अमरावती। अमरावती, जो कि कहाँ है? जो कि है आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि अभी न्यूनतम बना है। ठीक है, न्यूनतम बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 हो चुके हैं। अगला है दोस्तों, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बताया था जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका जो संविधान सभा है इसका स्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है ये मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जो आपकी कुचिपुड़ी है ये मानी जाती है केरल से संबंधित। चलिए, अगला है दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है, मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है दोस्तों, ये मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी केरल से। केरल का एक और है दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जो आपका कथकली है ये भी केरल से। ठीक है, कथकली भी केरल से है। चलिए, अगला है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। चलिए, अगला है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो आपका कथकली है दोस्तों ये केरल से संबंधित नृत्य है, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस मोहिनीअट्टम भी है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एनबीएस में यहाँ से जो आपका कला और साहित्य वाला टॉपिक है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। चलिए, अगला है दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए, और केसर की खेती को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं करेवा। चलिए, अगला है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत में पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जो कि अध्यक्ष थे इसके। और इसकी स्थापना कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 1885 में की गई थी। ठीक है, चलिए, अगला है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ, कल मैंने इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। चलिए, अगला है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी, उसके लिए इन्हें नोबेल मिला था, जो थी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो जो मिड डे मील योजना है ये 1995 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो मैंने बताया था आपको कि जो अमर सोनार बांग्ला है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान था और इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। चलिए, अगला है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
तो जो आपका लोधी वंश का संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। चलिए अगला है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहते हैं? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। और जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1976 में। चलिए अगला है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो जब आप गोताखोर जो है वो पानी के अंदर डाई लगाते हैं, उनके पीछे एक सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी होती है। चलिए अगला है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। चलिए अगला है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो आपके जो फल होते हैं उनको पकाने में एथिलीन या एसेटिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, एसेटिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका पहला माह तो वो होता है आपका चैत्र, और उसके बाद चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरीके से होता है। ठीक है, चैत्र होता है पहला महीना। ठीक है, चलिए अगला है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है ये बांसुरी बजाते हैं। तो दोस्तों आपको जो कला और साहित्य वाला टॉपिक है उसको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एनबीएस यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो उम्र है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है ये अशोक ने करवाया था। और सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों, मैकमोहन जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो आपकी जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? यानी कि जो प्याज में खाया जाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है तना। चलिए अगला है दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों श्रव्य परिसर में आपकी ध्वनि आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों 3 तरह की आवृत्ति होती है, एक होती है श्रव्य, एक होती है अपश्रव्य, एक होती है पराश्रव्य। ठीक है, तो अपश्रव्य जो आपकी होती है, एक सेकंड दोस्तों, जो आपकी अपश्रव्य जो होती है, ठीक है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। और श्रव्य जो होती है, श्रव्य की होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। और वहीं अगर पराश्रव्य की बात करें, किसकी? पराश्रव्य की बात करें तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 से अधिक, 20,000 प्लस। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, और ध्वनि की गति किसमें मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। बिहार की जो है फेमस चित्रकला है मधुबनी। चलिए अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपसे माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ ले तो हाइट है उसकी 48 ठीक है, इसको ध्यान रखिए मीटर में। चलिए अगला है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो जो गोदावरी है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे? तो वो थे नीलमा संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा होता है जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा है, जो कि भारत में पाया जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। और जो इसमें नदी शामिल होती हैं वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सितार और तबले का जनक जो है ये अमीर खुसरो को बोला जाता है, और इसे जो है तोता हिंद कहा जाता है। ठीक है, तोताए हिंद कहा जाता है इसे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा था? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार था
वो है पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है, पामीर या तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने बताया था कल आपको कि प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी आपके योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो वनस्पति घी होता है इसमें एक, अगर आप वनस्पति घी बना रहे हैं तो इसमें एक गैस प्रयुक्त होती है, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे मिहिर सेन। वहीं आपसे पूछ ले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आरती साहा। ठीक है, आरती साहा। चलिए अगला है दोस्तों, एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति जो है कितने वॉट के बराबर होती है? तो ये होती है 746 वॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 746। अगला है पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो कल मैंने बताया था कि जो पानी की बूंद होती है ये पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। और आपका जो पेन चलता है, बॉल पेन जो होता है, वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव के द्वारा निर्मित जो प्रथम रेशा है वो है आपका नायलॉन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? अगर आपको स्पष्ट ध्वनि सुननी है, अगर आप एक बंद कमरे में बैठे हैं तो आपसे जो ध्वनि टकरा कर आएगी उसके बीच की दूरी होती है वो 17 मीटर। चलिए अगला है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो है ये निर्वात में यानी कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक होती है। ठीक है, निर्वात में, वैक्यूम करके। चलिए अगला है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि फैलाव सबसे अधिक होता है। चलिए अगला है दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अभी मैंने बताया था अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर जो पीछे के काम, जैसे आप कार चला रहे हैं, अगर आपको पीछे की चीज़ देखनी है तो वो साइड मिरर होता है, जिसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या? उत्तल दर्पण। बट जो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है जिसमें लाइट लगी होती है आगे की, उसमें अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। चलिए अगला है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो आपसे पूछेगा आकाश में तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है? तो अपवर्तन की घटना हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, प्राथमिक रंग जो है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो BGR होता है इसे प्राथमिक रंग कहते हैं। आपको ऐसे ही याद रखना है, BGR, ब्लू, ग्रीन और रेड, लाल, हरा और नीला। चलिए अगला है और इन्हीं की सहायता से अन्य रंग बनाए जाते हैं। अगला है वायुयान के जो टायर होते हैं, यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, उनके टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपकी हीलियम गैस भरी होती है। और यही गोताखोर समुद्र में डाई करते हैं वो भी हीलियम का गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? जो टांके लगाने के लिए जो धातु प्रयोग होती है, यह सोल्डर जो होता है इसमें किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व शीशे का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जो ग्लूकोमा रोग है ये आँख से संबंधित बीमारी है। चलिए अगला है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे आपके यूरी गागरिन। ठीक है, कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रशिया के थे। कहाँ के थे? रशिया के थे। वहीं भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? भारतीय राकेश शर्मा। अब यहाँ पूछा गया है कि जो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री उनका नाम क्या है? तो वो है वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। चलिए अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। चलिए दोस्तों यहाँ हम जो है पूरा 1 घंटे तक आपको पढ़ाते हैं, जिसमें जितने क्वेश्चन हो जाए 300-400 वो हम देखेंगे। और ये 1000+ क्वेश्चन की सीरीज है। लगभग 3 या 4 पार्ट इसके आएंगे, हो सके तो 5 पार्ट आ जाएंगे, उसमें आपका पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। लगभग 100 से भी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके अलावा आपको दोस्तों करंट अफेयर भी पढ़ के जाना है लास्ट 6 मंथ का। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों हमारे द्वारा आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी कराई जाती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो जाइए, आपको NVS की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको टेक्स्ट बुक के पास परचेज करना है तो कूपन कोड और
टेक्स्ट बुक का लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी उस पर शायद ऑफर चल रहा है, देख लेना, ठीक है। चलिए सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो जो सिनेवार है ये आपका पारा या मरकरी धातु का अयस्क है, ठीक है। और पारा या मरकरी जो है एक कैसी धातु है? तो ये एक द्रव अवस्था वाली धातु है। कैसी अवस्था धातु है? द्रव अवस्था वाली धातु है। चलिए अगला है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर आपके दूध में पानी है तो आप उसे कैसे मापेंगे? तो लैक्टोमीटर की मदद से आप माप सकते हैं। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि जो परमाणु बम है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो है आपका, जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर कार्य करता है। कौन सी? नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। दोनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है। चलिए अगला है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो आपका पेलाग्रा रोग है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। एक प्रकार की दाद होती है, त्वचा दाद, ठीक है। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत यानी लीवर जो ऑयल होता है, लीवर तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं यानी कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं उसकी जो दूरी होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। दोनों ही मान आपको याद रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर, इसे D से डिनोट करते हैं। चलिए अगला है, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? ये तो आपको पता ही होगा, सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है आपकी खगोलीय दूरी की इकाई है, ठीक है। आपका जैसे पृथ्वी मानने के चलिए एक ग्रह है मंगल, तो अगर आपको इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी मापना है तो इसको मापते हैं पारसेक से, ठीक है, पारसेक। तो खगोलीय दूरी मापी जाती है पारसेक से। चलिए अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखना प्लस लगा होना चाहिए, +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो पानी का घनत्व है यानी जो डेंसिटी है वो अधिकतम होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया था 20,000 हर्ट्ज से अधिक, श्रव्य की 20 से 20,000 हर्ट्ज और अपश्रव्य की 20 हर्ट्ज से कम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि जो आप हैं, आप मनुष्य हैं एक प्रकार के, आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका नाम है होमो सैपियंस, ठीक है। चलिए अगला है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो दादा भाई नेहरूजी थे ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए अगला है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है दोस्तों ये पुष्कर के राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। चलिए अगला है, दोस्तों ये रेबीज या हाइड्रोफोबिया ये वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैंने बताया था कल आपको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम व्यक्ति हैं वो है मैडम क्यूरी, ठीक है। इन्होंने रेडियम नामक तत्व की खोज की थी। किसकी? रेडियम नामक तत्व की, रेडियम पदार्थ की। चलिए अगला है, सार्क या दक्षिस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है सार्क या दक्षिस। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 8 जो देश हैं इसके सदस्य हैं। अगला है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ ले, ये विदेशी थी, विदेश की थी, ठीक है, विदेशी। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान रखना भारतीय, तो वो थी सरोजिनी नायडू। मैंने आपको ये भी बताया था, और कल के वीडियो में मैंने इनसे जुड़े कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको कराए थे, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 में जो हमारी भारत की क्रिकेट टीम है, इसने वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके कैप्टन कौन थे? तो वो थे कपिल देव। चलिए अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। चलिए अगला है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो सन 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, अगला दोस्तों प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए अगला है, आपको देश राजधानियाँ भी पढ़ के जाना है। मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर में काफ़ी पूछा जाता है ये टॉपिक। चलिए अगला है, रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी आपकी रामायण। अगला है दोस्तों, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पायरिया है ये आपके दांत और मसूड़ों में होता है, ठीक है। पायरिया जो किस में होता है? दांत और मसूड़ों में। चलिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपका नासिक है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। चलिए अगला है दोस्तों, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों जापान की जो मुद्रा है वो है येन। अगर जापान की राजधानी पूछे तो वो है टोक्यो। और सन 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वो यहीं हुए थे, ठीक है, जो कि 2021 में हुए थे। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर अभी नए बने हैं, पूछा जा सकता है, तो वो है फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं चाहता तो आपको करंट अफेयर भी पढ़ा देता, बट एक्चुअल में क्या है, अभी टाइम आपके पास कम है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि इतना सारा मैं कंटेंट बना सकूं, ठीक है। तो जो भी है अभी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वैसे मैं जीके भी नहीं करा रहा था, बट आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर जीके करा दीजिए, तो इसलिए मैं आपके रिक्वेस्ट पर लेकर आया, नहीं तो मैं सिर्फ कंप्यूटर ही कराता आपको, ठीक है। चलिए अगला है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आपकी इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। और 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। और पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, बछेंद्री पाल। पहली महिला जो कि विश्व की थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो वो थी जूको तेवई। कौन थी? जूको तेवई। ये कहाँ की थी? ये जापान की थी, ठीक है, जापान। तो मैंने तीनों फैक्ट आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का जो संबंध है आपका ये टेनिस से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अपने पद पर रहता है। चलिए, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों जो संसद होती है इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, राज्यसभा जो है आपका उच्च सदस्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, ठीक है, तो संसद का उच्च कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। अगला है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र बुक के लेखक है। अगला है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए पंचशील समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1954 में। या पूछा जा सकता है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है।
चलिए अगला है दोस्तों, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप जो है ये स्पेन ने जीता था। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में, ठीक है। अगर मिलिट्री एकेडमी पूछे तो देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पूछे तो पूना के पास खड़गवासला में। चलिए अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी पूछी जाती है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए अगला है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द जो है ये टेनिस के खेल में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जनरल KM करियप्पा। इन्हीं की याद में 15 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? सेना दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो लाई हरोबा है ये आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के जो केरल राज्य है इसमें आपका रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो जो आपका कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, पौधों में जीवन होता है, जो आपके पौधे होते हैं इनमें जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी जो थे इनके द्वारा जो साबरमती आश्रम है इसे अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। और दोस्तों एक फैक्ट और बता दूं, जो आपका साबरमती आश्रम है यहीं से महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च जो कि कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को, जो कि चला था आपका 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ तक चला था? ये दांडी तक चला था, ठीक है, दांडी तक। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, दांडी तक चला था, जहाँ पर जाकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी या 46, ठीक है, तो 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। अगला है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है आपका चंद्र ग्रहण। और अमावस्या कब होती है? तो अमावस्या ही होती है यार ये, ठीक है, चंद्र ग्रहण जब लगता है तब पूर्णिमा को लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। चलिए, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 से 120 मिलीमीटर। चलिए अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। चलिए अगला है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरित्र जो मानस है ये आपकी लिखी थी तुलसीदास जी ने। चलिए अगला है दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों आपके जो प्रथम एशियाई खेल है ये मई 1951 में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में, ठीक है, मई 1951 नई दिल्ली। अगला है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है आपका वायुमंडलीय दाब। और अगर इसमें तेजी से गिरावट होती है तो ये संकेत देता है तूफान के आने का। अगला है दोस्तों, तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल जो है आपके सन 1951 में नई दिल्ली में शुरू हुए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, अभी मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो कि
खानपुर कला सोनीपत में स्थित है, ठीक है, भगत फूल सिंह खानपुर कला। अगला है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट को लेने वाले पहले भारतीय कौन है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 10 स्टार लगा दूंगा तब भी कम पड़ेंगे। अभी ICAR का एग्जाम चल रहा है, अभी सुबह ही शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया, अभी बता रहा हूँ किस तरीके से पूछा गया, ठीक है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे अनिल कुंबले, ठीक है। दोस्तों अभी तक टेस्ट मैच की जो तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की पारी में 10-10 विकेट लिए हैं। पहले थे आपके इंग्लैंड के जिम लेकर, कौन थे, इंग्लैंड के जिम लेकर थे जिन्होंने 10 विकेट लिए थे टेस्ट में। उसके बाद जो है आपके अनिल कुंबले थे, इन्होंने 10 विकेट लिए। और अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल, किसके, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल, ठीक है, एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने 10 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच की एक पारी में, ठीक है, 10 विकेट, ध्यान रखिएगा। और ये किसके खिलाफ लिए हैं, तो भारत के खिलाफ लिए, ध्यान रखिए, भारत के खिलाफ लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये अभी सुबह ही एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों जो एजाज पटेल है ये भारत में मुंबई से संबंधित है तो ये भारत के बट खेलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी फैक्ट मैंने बता दिए। अगला है दोस्तों, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है चीन, उसके बाद भारत आता है। अगला है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, तो ये हुआ था अपना रशिया में। चलिए अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते थे। दोस्तों अभी इसमें चेंज हो गया है, अभी इस चीज़ को हटा दिया गया, ठीक है। अब ये मनोनीत नहीं करते हैं, केवल राज्यसभा में करते हैं। कितने, राज्यसभा में करते हैं 12, लोकसभा में पहले 2 करते थे, अब नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो AB जो मैंने बताया था कल आपका, जो AB नेगेटिव, ध्यान रखिएगा नेगेटिव, अब खाली AB नहीं पूछता आपसे, AB पॉजिटिव या नेगेटिव पूछता है। तो जो सर्वग्राही है वो है आपका AB नेगेटिव, और सर्वदाता कौन है, वो पॉजिटिव। चलिए अगला है, दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो सन 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, और ये कब समाप्त हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद, चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके बाद हुआ था, उत्तर प्रदेश में ये हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो ये जो शब्द है वो आपका हॉकी में यूज होता है, पेनल्टी स्ट्रोक। अगला है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो अभी मैंने बताया था जो लोकसभा है ये निम्न सदन है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। अगला है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो कल मैंने बताया था गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। अगला है, मेघदूत किसकी रचना है। तो जो मेघदूत है दोस्तों ये कालिदास की रचना है। अगला है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी सन 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। चलिए अगला है दोस्तों, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो आपका एक्जिमा रोग है ये त्वचा को प्रभावित करता है। वहीं ग्लूकोमा किसको करता है, ग्लूकोमा, तो दोस्तों ग्लूकोमा जो रोग है ये आपकी आंख से प्रभावित होता है, ठीक है, आंख को प्रभावित करता है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्जिमा रोग त्वचा से। अगला है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी रॉबर्ट बार्डन पॉवेल ने। तो स्काउट एंड गाइड्स की जो आप स्कूल में लेते हो ना स्काउट गाइड, तो इसकी स्थापना रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने की थी। चलिए अगला है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये है प्रशांत महासागर। और दोस्तों संसार के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी यहीं आते हैं, इसी सागर में। अगला है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों अगर पेनल्टी स्ट्रोक आए, क्या पेनल्टी स्ट्रोक आए तो वो होगा हॉकी से, ठीक है, हॉकी से। और अगर आए पेनल्टी किक तो किक किसको मारते हैं, फुटबॉल को मारते हैं, तो फुटबॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों अभी आपको जो वर्तमान में जो रणजी ट्रॉफी हुई है उसके विजेता का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ। अभी दोस्तों वर्ष 2021 और 22 के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे, 2021 और 22 के। तो 2021 में दिया गया था आपको नीलमणि फूकन को, किसको, नीलमणि को, नीलमणि आप याद रखना, नीलमणि फूकन को। अगला दिया था 2022 वाला, ये दिया था दामोदर मोज्जा को, किसको, दामोदर मोज्जा को, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है।
तो ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले इसमें राशि थी 7.5 लाख रुपए, अब इसकी राशि कर दी गई है 25 लाख रुपए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोनों। चलिए, और ये कब स्टार्ट होता है, तो ये जो है आपका 1998 से 99 के बीच स्टार्ट होता है, ठीक है, 98-99 में, सॉरी 91-92 में ये आपका स्टार्ट होता है, 1991 से 92 में। चलिए, अगला है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे, तो ये हुए थे सन 1961 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की मानक समय से रेखा सीमा कौन सी है, तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है नैनीगंज और गोपीगंज से, ठीक है, नैनीगंज और गोपीगंज से। अगला है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये पहले भारतीय थे विनोबा भावे। चलिए, अगला है दोस्तों, अगला है मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है, तो जो मोनालिसा है ये लियोनार्डो दा विंची की जो फेमस पेंटिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वांग काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, स्वांग स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है, तो ये हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी मैंने बताया था ये 24 नहीं है, ये अब जो हो गए हैं 25। एक नया ऐड हुआ है अमरावती, जो कि कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो जो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और ये सबसे पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 110, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट मैंने बता दिए, याद रखिएगा। अगला है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वो था आपका भूटान। भूटान ने सबसे पहले तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। अगला फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है, तो गोदान जो है ये आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, और इनकी एक फेमस रचना और है वो है आपकी करम भूमि। दोनों काफ़ी पूछी जाती हैं दोस्तों, गोदान और करम भूमि। अगला है दोस्तों, स्वाइन फ्लू किस बीमारी से किस विषाणु से फैलती है, तो जो स्वाइन फ्लू की एक बीमारी है सबसे पहले तो ये वायरस से फैलती है, और वायरस का नाम क्या है, तो ये है आपका H1N1 वायरस है, ठीक है, H1N1 वायरस है स्वाइन फ्लू बीमारी। चलिए, अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए जो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला है भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के संवैधानिक मुखिया होते हैं। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए थे, रशिया से लिए थे, और 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए, अगला है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो जो नमक कानून है इसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। और मैंने बताया था कब किया था, वो दांडी मार्च जो था ना वही वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद के जो सदस्य होते हैं ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है, संसद के सदस्य। अगला है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपका विजय स्तंभ, ठीक है। तो विजय स्तंभ कहाँ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो विजय स्तंभ आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला है विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस जो है किन दो शहरों को जोड़ता है, तो देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग जो है वो है ट्रांस साइबेरिया, 9,438 किलोमीटर लंबाई है, ये रूस में स्थित है। तो ये किन दो शहरों को जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से। चलिए, अगला है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगला है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है, तो जो भारत है इसमें जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये राजस्थान से होता है। अगला है दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है इसने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया था। अगला है कब लगाया था, शायद 1600 में लगाया था। 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। डेट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, ठीक है। आप इसको कारखाने पे मत ले आइएगा, बट याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला है
आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल। चलिए अगला है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हॉकी में। हॉकी में प्रयुक्त होता है आपका बुली शब्द। इससे पहले बताया था पेनल्टी स्ट्रोक, वो भी हॉकी से संबंधित है। अगला है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो जो पीटी उषा है, इन्हें हम उड़न परी के नाम से जाने जाते हैं। यह एक महिला धाविका है, भारत की सबसे तेज। चलिए अगला है, झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो जो उदयपुर राजस्थान में पड़ता है आपका, इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये मुंबई में की गई थी, सन 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, मैंने कल बताया था आपको। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। चलिए अगला है, सबसे प्राचीन वेद? तो ऋग्वेद होता है सबसे प्राचीन वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। चलिए ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आपसे पूछेगा बारदोली आंदोलन कब हुआ था? सन 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसके तहत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। पहले ये सरदार नहीं थे, तो इन्हें बाद में सरदार की उपाधि दी गई थी, जो कि बारदोलों की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, दोनों सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने 1526 में। 1526 में जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये है किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। चलिए अगला है, कत्थक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आप आज का ICAR का एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि उत्तर भारत का बताइए, 4 ऑप्शन थे, बताया था उसमें से कि उत्तर भारत का इनमें से बताइए कौन सा नृत्य है। तो आपका जो कत्थक है ये उत्तर प्रदेश में होता है और नॉर्थ भारत में होता है। ठीक है, जैसे कि बिहार वगैरह राजस्थान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा गया था आपसे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी आपकी ये थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है आपकी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है आपका चाइना मैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो है आपका हीरा। ठीक है, वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। चलिए अगला है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो जो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार मैंने अभी बताया था अल्फ्रेड नोबल ने किया था, जिसकी याद में 1901 से नोबल पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे। अगला है दोस्तों, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बिस्मिल्ला खान है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो बिस्मिल्ला खान है ये शहनाई से संबंधित है। चलिए अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर जो पुरस्कार है ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है आपका एड्स का पूर्ण रूप होता है। और एड्स किससे होता है? तो वायरस से होता है। कौन सा वायरस है? HIV वायरस से होता है, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाले बाग में जो गोलाबारी का आदेश है ये माइकल ओ डायर ने दिया था, जिसकी हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। ठीक है, सरदार उधम सिंह लंदन में गए और उसकी हत्या कर दी थी। आपने अभी एक पिक्चर आई थी सरदार उधम सिंह, वो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र जो है ये पटना का पुराना नाम था। अगला है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां जो थे इन्होंने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। ठीक है, लाल किला। चलिए अगला है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये पटियाला में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पटियाला में स्थित आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। अगला है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका आगा खां खेल कप है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित 2 शब्द मैंने बताए थे, एक है आपका बुली
और एक है आपका पेनल्टी स्ट्राइक, ठीक है, पेनल्टी स्ट्रोक, स्ट्रोक। चलिए आगा खा कब किससे हो जाएगा, तो हॉकी से हो जाएगा। चलिए बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जेम्स वॉट ने। अगला है दोस्तों रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था इटली के निवास मार्कोनी ने। इटली के रहने वाले थे मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो हमारा एक भारतीय राज्य है दैट इज नागालैंड। नागालैंड उत्तर पूर्वी राज्यों में आता है जिसकी जो राजभाषा है वो है इंग्लिश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, दोस्तों ये वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये थी संसार की यानी कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी श्री माव भंडार नायके, ये थी श्रीलंका की थी। चलिए अगला है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो हड़प्पा जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो ये चलाया था आपका अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। चलिए अगला देख लेते हैं उगते और डूबते सूर्य लाल क्यों प्रतीत होते हैं, तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल होता है, ठीक है, इसका प्रकीर्णन फैलाव कम होता है। वहीं बैंगनी रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, बिबग्योर, बिबग्योर, ठीक है, बिबग्योर। चलिए अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो अभी बताया था मैंने 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चेचक के टीके की खोज जो है ये एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो ये थी लुई पास्चर ने, और ये कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की थी। अगला है दूध से दही में किस जीवाणु के कारण बनता है, तो दूध से जो दही है ये एक जीवाणु होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। अगला है दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो अभी बताया था 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जब मैंने आपको हाइड्रोजन बम बताया था तब बताया था कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला है विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पियर जो है आपकी विद्युत धारा की इकाई है। अगला है दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो अगर आपको हृदय की धड़कन बढ़ गई है उसे नियंत्रित करना है तो उसके लिए जो खनिज आवश्यक होता है वो होता है पोटेशियम। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो जो आपका पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो जो मलेरिया की दवा है कुनिन ये सिनकोना से प्राप्त होती है। और मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, मादा एनाफ्रीज के काटने से। अगला है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफलेशिया करके जो है ये संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है ये संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अगला है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो जो अंतरिक्ष यात्री है उनको जो बाह्य आकाश है वो काला दिखाई देता है। अगला है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो एटीएम का जो पूर्ण विस्तार मैं बता चुका हूँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ये राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। और इसकी जो बैठक जो अध्यक्षता करता है वो करते हैं आपके लोकसभा स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। बुलाते राष्ट्रपति हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये तो मालूम ही होगा आपको, LBW जो है क्रिकेट में बोला जाता है। चलिए अगला है दोस्तों वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो वो है ओजोन परत। जो वायुमंडल की ओजोन परत है ये हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं, ओजोन परत हमें बचाती है, तो ये स्थित कहाँ होती है? तो ये स्थित होती है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। चलिए, अगला है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध की जो जानकारी है वो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, जो कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट बता दिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो RBI है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, और इसकी स्थापना वगैरह मैंने अभी बताई थी आपको। अगला है, साल रजंग म्यूजियम कहाँ है? तो साल रजंग म्यूजियम जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो ये रहे थे ज्योति बसु, जो कि थे पश्चिम बंगाल के। अगला है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। ये कहाँ पड़ती है? तो मिस्र में पड़ती है। ठीक है, मिस्र भारत की संसार की सबसे लंबी नदी है। अगला है दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं? सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है ये बराबर होते हैं किस तापमान पर? तो -40 डिग्री पर। ठीक है, -40 डिग्री पर ये दोनों तापमान बराबर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है ये तांबे और टिन की मिश्र धातु है। अगला है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से है। एक है रणजी ट्रॉफी, एक होती है दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, दोनों का संबंध क्रिकेट से है। अगला है, LPG का पूर्ण रूप अभी बताया था मैंने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती है और गंध के लिए इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। अगला है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो कल मैंने आपको बताया था, जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने गीता रहस्य जो है पुस्तक लिखी थी, जेल में लिखी थी, ये जेल में। ठीक है, इनकी 2 पत्रिकाएं भी हैं, एक है मराठा, दूसरी है केसरी। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। चलिए, अगला है, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अगला है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जो जयपुर की स्थापना है ये की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है, तो जयपुर की जो स्थापना है ये आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो जो भारतीय संविधान है इसमें सबसे पहला संशोधन सन 1951 में किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सन 1951 में। अगला है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। अगला है दोस्तों, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था? तो मोरक्को का यात्री जो इब्ने बतूता भारत आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत की संविधान जो प्रारूप समिति थी संविधान की उसके अध्यक्ष थे। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। इससे पहले मैंने बताई थी एक और, जो थी मेघदूत। एक थी मेघदूत, एक है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, दोनों कालिदास की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, जो श्रमिक दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल लेवल का होता है, जिसे हम लेबर डे भी बोलते हैं, इंग्लिश में लेबर डे। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो ओडिसी है आपका ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 600 कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। दोस्तों इसके आगे की वीडियो मैं आपको कल अपलोड करके दूंगा। ठीक है, आज तक हम यहीं पर रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी दोस्तों लंबा हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले पार्ट नहीं देखा तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर की भी काफ़ी ढेर सारी वीडियो है और भी अपडेट है एनबीएस रिगार्डिंग, सारी आपको चैनल पर एनबीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जाइए देखिए। और टेक्स्ट बुक के पास चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।